हेलो चेंज मेकर्स। आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सरस्वती और आज हम बातचीत करने वाले हैं एक नई फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी हाँ, क्षमताले फाउंडेशन से इस साल 2024-26 के लिए फिर से आई डिस्कवर फेलोशिप की बैच जो है वो एप्लीकेशंस उन्होंने आउट कर दिया है। एंड अभी हम जानेंगे इसके बारे में सब कुछ कि एप्लीकेशंस की डिटेल्स क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एंड इसके साथ ही कौन इसमें एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके साथ ही स्टाइपेंड क्या है, एंड कौन से डोमेन में ये फेलोशिप वर्क करता है और किसके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। तो सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जेडी की। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे कि आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है उसका डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फेलोशिप के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया है कि ये जो फेलोशिप है वो यंग पीपल के लिए है। वो देखना चाहते हैं, आई मीन कॉल कर रहे हैं ऐसे यंग पीपल को, ये ऐसे यूथ को जो एजुकेशन मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कंट्रीब्यूट कर सके, वो भी उदयपुर एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं जिनको भी इंटरेस्ट है कि वो एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूलों के साथ मिलकर काम कर सके और एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगेन, अगर राजस्थान से आप आते हैं या फिर नियर बाय स्टेट से आते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के पीपल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देर इज़ नो बैरियर ऑफ लोकेशन। बट स्टिल, अगर आप ऐसे आप सोचते हैं कि मैं राजस्थान से हूँ और मुझे यहीं पे काम करना है, तो गाइज उदयपुर एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। ऑल राइट, ओके। सो फेलोशिप का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। 2 साल की फेलोशिप है एंड इसके साथ ही आपको मौका मिलेगा कि आप एजुकेशन जो है उसके ग्रास रूट से एजुकेशन सेक्टर को अच्छे से डीपर नॉलेज बिल्ड करो और बहुत सारा एक्सपीरियंस आप गेन करो। ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, हॉलिस्टिक लर्निंग मिलेगा आपको, वेल बीइंग एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के बारे में आपको, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, एंड कैसे आप इससे इसके आउटकम समझ सकते हैं, चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, एंड प्राइमरी ग्रेड्स के वो सब चीज़ें, वो सब प्रोसेस आपको लाइक स्टेप बाय स्टेप समझने का मौका मिलेगा। एंड मोस्टली जो है कि अगर आपको ABCD सीखना है लाइक एजुकेशन सेक्टर में, वो भी प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरीके से वर्क होता है, एंड वो सब चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। एंड बेस लोकेशन ऑफ फेलोज रहेगा 2 ब्लॉक्स में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जहाँ में कोटड़ा एंड गोमुंडा आई गेस ब्लॉक का नाम है, एंड एक ब्लॉक सिरोही डिस्ट्रिक्ट का है जो है पिंडवारा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टाइपेंड इसका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। सो गाइज, यस, एंट्री लेवल फेलोशिप है। तो अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है और आप कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप स्टेप अहेड के चैनल पे बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइज। वैसे आप एक्सपीरियंस्ड भी है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको सीखना है, तो इसलिए आपको भी अप्लाई करना है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो एज क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पे 18 to 28 ईयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन बताया गया है मिनिमम बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं है कि आप परस्यूइंग है, सेकेंड ईयर में है एंड कैसे। ठीक है। applicants कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स और डिग्री ड्यूरिंग द फेलोशिप। देखिए, उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 साल की ये फेलोशिप तो है, इसके साथ ही मैं मास्टर के लिए इग्नू में डाल दूंगा एडमिशन तो गाइस, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डीपर लेवल पे जाकर आपको एजुकेशन को ग्रास रूट लेवल से सीखना है। क्या प्रोसेस है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है, वो बाकी सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगी अगर आपको ये इस फेलोशिप के को डेडिकेटेडली 2 साल देने हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि आप फुल टाइम कमिटमेंट के लिए रेडी होने चाहिए, और इसके साथ ही 2 साल की पूरी फेलोशिप है। आप जो
मतलब बीच में नहीं छोड़ के जाने वाले लोग उनको नहीं चाहिए। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि अगर आप सीरियसली सीरियस कैंडिडेट है तभी आप अप्लाई करें, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। 4 स्टेजेस है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, देन आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, उसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट एंड असाइनमेंट राउंड होने वाला है, एंड फोर्थ आपका होगा ग्रुप एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइव सेशन हमने लास्ट ईयर किया था, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें विस्तार से रिक्रूटमेंट टीम के साथ हमने बातचीत करके किया था। हो सकता है इस बार भी हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी लास्ट ईयर का ज़रूर आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या रहने वाली है, स्कूल्स के दौरान आपको क्या काम करना है, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। हर एक चीज़ में मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि आगे मुझे फॉर्म भी आपको एक्सप्लेन करना है। कम्युनिटी के साथ भी आपका काम है, इसके साथ ही सेल्फ कैपेसिटी एरियाज भी उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ढंग से पढ़िए। देन उन्होंने बताया गया कि कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो आपका जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स लाइक एक्सेल एंड अदर गूगल टूल्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। देन आपका पैशन होना चाहिए चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए काम करने का। देखिए डायरेक्टली बोला है, अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका डोमेन है, इंटरेस्ट एरिया है चिल्ड्रन एंड यूथ के साथ काम करना, देन दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, न्यू अपॉर्चुनिटी। सो इगरनेस आप में होनी चाहिए लाइक लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। देन अडेप्टिव अप्रोच होना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हम अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं और ग्रास रूट पे जाकर काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में अगर आपका अप्रोच अडोप्टिव नहीं है तो आप कंप्लेन करते रह जाएंगे और ये जो जर्नी है अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। देन आप में एबिलिटी होनी चाहिए इनिशिएटिव्स लेने की, कोलैबोरेट करने की एज अ टीम प्लेयर, ठीक है। एंड आपने आप पर लाइक सेल्फ ग्रोथ पर, लर्निंग पर, लर्न अनलर्न की प्रोसेस सीखने पर, रीलर्न करने पर, इन सब पे आप, इन सब के लिए आप रेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग क्या है, ज्वाइनिंग मोस्टली तो 1 अप्रैल 2024 से इसका ज्वाइनिंग होगा। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 जनवरी है। 10 जनवरी से 1 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेक्शन के 4 राउंड्स कंप्लीट होंगे एंड देन आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये है गूगल फॉर्म, हम आगे देखेंगे। बट इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वाई शुड यू ज्वाइन अस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो दिस फेलोशिप गिव यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर यूर सेल्फ। फेलोशिप का नाम ही है आई डिस्कवर, ठीक है। तो गाइज लाइक आप खुद को ढूंढो, खुद का नॉलेज, स्किल्स, इंटरेस्ट एरिया क्या है वो ढूंढो। उसके साथ ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पे आपको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, सोशल प्रोग्राम्स जो कि आपकी लीडरशिप स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव को आपके चेंज करेंगे, बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपको लर्न करने का मौका मिल रहा है 21st सेंचुरी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स स्पेशली, ओके। देन आप ये, अगर आपका इंटरेस्ट है टूवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आकर बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड कम्युनिटी के साथ ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर सकते हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं कि जो यूथ में पोटेंशियल है टूवर्ड्स सोशल कॉज, वो ऐसा जो उनका बिलीव है, अगर वो आपका भी बिलीव होगा तो दैट इज़ रियली गुड। बिकॉज सिर्फ पैसों के लिए अगर आप सोच रहे कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, कोई और जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चला जाए, तो अगर ऐसा माइंडसेट है तो बिल्कुल मत जाइए, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम बातचीत करते हैं गूगल फॉर्म के बारे में, ठीक है। सो गाइज सब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप लास्ट ईयर का जो लाइव वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा, फिर आप आ जाइए इस फॉर्म के ऊपर कि आप फॉर्म फिल करने वाले, ठीक है। सो देखिए ये फॉर्म मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डमी फिल किया था ताकि मैं आपको मतलब दिखा सकूँ। उसके 5 पेज का फॉर्म है, डोंट वरी, इतना ज़्यादा मतलब हाँ इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। एक्चुअली फॉर्म के थ्रू ये लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके के कैंडिडेट हैं, ताकि इनको मतलब नहीं होता, उनको वैसी ही कैंडिडेट चाहिए जैसे इन्होंने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं,
आपको दे वांट टू नो यू बेटर, दैट्स व्हाई दे एडेड दिस फॉर्म ऑफ 5 पेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है कि उन क्या क्या वो, एक सेकेंड, क्या क्या वो चाहते हैं एंड क्या एग्जैक्ट कैसे एप्लीकेंट्स उनको चाहिए, वो सब चीज़ें आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ अब हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम एंड बाकी सारी डिटेल्स आपके बारे में, बहुत बेसिक बेसिक डिटेल्स है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई है, आपको बताना है। ये बहुत बेसिक है तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। आप पढ़ पढ़ लेंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में इन्होंने दिया है कि कौन सी लैंग्वेज आप अगर राजस्थान से एवं मेवाड़ी और मारवाड़ी लैंग्वेज आपको आती है तो वो आपको टिक कर देना, नहीं आती तो डोंट वरी अबाउट इट, नहीं है तो नॉट कंफर्टेबल लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो उसका भी आपको यहाँ पे डालना है। आपके कुछ इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन्स होंगे, आपके माँ पापा होंगे या फिर आपके ब्रदर सिस्टर्स या फिर फ्रेंड्स, उनका नंबर आप यहाँ पे दीजिए इन केस अगर उनको ज़रूरत पड़ी और आपका फ़ोन रीचेबल नहीं होगा तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ डेटा आपका एजुकेशनल हिस्ट्री वो जानना चाहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लाइक आपको सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो पहले ग्रेजुएशन, अगर पीजी किया पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 12, फिर 10th, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे उन्होंने पूछी है कि क्या क्या मेंशन करना है एंड रैंक एंड अचीवमेंट भी डालना है। उस तरीके से आप इसको यहाँ से अच्छे से बनाकर डाल दीजिएगा, ठीक है। देन वो जानना चाहते हैं कि आपके 3 इंटरेस्ट एरिया और वॉलंटरी अगर आपने कहीं पे एक्टिविटीज़ की है तो उसके बारे में आपको टिक करना है, ठीक है। अगर 3 नहीं है, कोई एक है तो वो भी चलेगा। सो डोंट वरी कि मैडम मेरा एक ही है या फिर एक भी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अदर में डाल सकते हो कि नॉट एनी अगर कुछ नहीं होगा तो। देन वो जानना चाहते हैं कि लाइक कोई भी आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी इंटरेस्ट एरिया में, जैसे आपने 3 ऊपर बता दिया, उनमें आपकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है, आपको कुछ अवार्ड मिला है क्या, या फिर आपने कुछ किया है क्या, कुछ छोटा इनिशिएटिव भी चलेगा। देखिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दिया है, आप अच्छे से पढ़ के समझ के इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डालना है। फिर मैं चलूँगी नेक्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी वॉलंटरी वर्क किया है, इंटर्नशिप किया है या फिर 1 आध साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। आपका रोल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, डिजिग्नेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पर्सन का आपको यहाँ पे नंबर देना है, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप यहाँ पे डालिए, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नॉट एनी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देन लाइक आपके जो भी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रहे होंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में आपको विस्तार से बताना है। कोई एक आप इंसिडेंट्स भी इनके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ अगर रहा हो आपके काम से रिलेटेड जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे शेयर करना चाहिए, देन यू कैन डू दैट। एंड आगे चलते गाइस। सो आगे देख लीजिए, आगे जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए पर्सनल स्टेटमेंट आपको देना है कि आपकी स्टोरी क्या है। आपकी स्टोरी मतलब बचपन से लेकर अभी तक, इतना ज़्यादा नहीं बताना। आप एक पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। देन प्लीज़ यूज़ द स्पेस शेड लाइट ऑन यूर अराइव्ड एट द पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कि आपका मतलब आपकी लाइफ पे आपको लाइट डालना है कि कैसे आपकी लाइफ रही है, वो कैसे डायरेक्शन उसने लिया, टर्निंग पॉइंट कुछ रहा होगा एंड आप कहाँ तक जाने की, मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो शुरू से लेकर अपना कुछ फैमिली बैकग्राउंड आप बताते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले आपने एजुकेशन के बारे में बताया है। देन कॉलेज के टाइम पे, देन उसके बाद आपको कैसे लगा कि आपको यहाँ पे आना चाहिए एंड देन आगे आप क्या करना चाहते हैं, ये आप थोड़ा सा अच्छे से आर्टिकुलेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देन वो जानना चाहते हैं कि स्कूल के टाइम पे कुछ फेवरेट मेमोरीज रही होंगी या फिर आप अगर अभी आपने स्कूल को याद करते तो आपको क्या याद आता है एंड वो मेमोरीज ने आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाला था। आपको क्या लगता है कि एक आदर्श क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से 200 से 250 वर्ड्स में लिखना है।
ठीक है, इसके लिए आपको बहुत रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा गाइज। सो ये देखिए यहाँ पे कौन से किसके आइडियाज़, मतलब आप किसी का अगर रोल मॉडल मानते होंगे तो जैसे मैं बताना चाहूँगी, मैं सुधा मूर्ति जी को रोल मॉडल मानती हूँ। तो वैसे आप भी किसी को मानते होंगे, तो उनके आइडियाज़ एंड वर्क्स आपको मतलब कैसे प्रेरित करते हैं, सबसे अधिक कौन सा आइडिया कौन सा वर्क प्रेरित करता है। इसके साथ ही आपके लाइफ में आपके काम में इससे कैसे प्रभाव पड़ता है और आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के पीछे वो जानना चाहते हैं आपको आपको बेहतर जानने के लिए उन्होंने ये सब क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। देन आगे वो आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो अभी है उसके बारे में आपका क्या थॉट है, क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन सिस्टम में अभी, एंड करंट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम पे आपकी क्या है, एंड आपको क्या लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लूप होल्स होंगे, कुछ कमियां होंगी सिस्टम में, तो वो क्या हो सकती है। देन आपको क्या लगता है कि लाइक इस इस सिस्टम में चेंज करने के लिए, चेंज लाने के लिए कुछ अगर आपको लगता है तो वो भी आप यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं। हाँ, लर्निंग से आपका क्या मतलब है, लर्निंग मतलब क्या आप समझते हैं, आप कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं आपके चाइल्डहुड के टाइम पे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए बहुत आसानी इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना, क्योंकि उन्होंने सारे सब क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है कि जब आपने परिवार स्कूल पड़ोस से कुछ सीखा हो, ठीक है, देन उसके साथ ही आपके बचपन से आपने कुछ चीज़ें सीखी हो, लर्निंग क्या होती है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन देखिए यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान जो है एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा टफेस्ट चैलेंज कौन से लाइक अभी फेस कर रहा है शायद, अकॉर्डिंग टू यू, लाइक प्रेजिंग इश्यूज क्या है जो इंडिया भी फेस कर रहा है, एंड आपको क्या लगता है कि क्या क्या सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं, या फिर वे फॉरवर्ड भी आपको बताना है। ठीक है, आगे वो जानना चाहते हैं आपकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में, तो इससे भी वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप ऐसी कौन से 5 चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते करना, एंड ये आपके सैटरडे आप कैसे किस तरीके से लाइक किस काम में व्यस्त रहते हैं आप, एंड आप फन के लिए क्या करते हैं, रिलैक्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रिलैक्स करती है, सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आपको को क्या लगता है कि किस चीज़ ने आपको एक बेस्ट कैंडिडेट बनाया है। ठीक है, अभी तक आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा या फिर कॉलेज के टाइम पे कोई इंसिडेंट्स होंगे, तो व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, गोल्स मेक यू परफेक्ट फिट फॉर द फेलोशिप। अगेन देखिए वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके पहले कुछ एक्सपीरियंस या फिर आपका एक कैंडिडेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी, या फिर आपके कुछ ऐसे गोल्स रहे होंगे जो आप इस फेलोशिप को आप कैसे अपने आप को फिट मानते हो। ठीक है, एंड इस फेलोशिप के बारे में आपको कहाँ से पता चला, इसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाम भी लिख सकते हैं, अगर इस वीडियो से पता चला है तो स्टेप बाय इंडिया लिख दीजिए। ठीक है, एंड डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम कैपिटल वर्ड में यहाँ पे लिखना है एंड देन सबमिट कर देना है। सो गाइज दिस इज इट। अप्लाई करने का लास्ट डेट मैंने बता दिया है आपको कि आई गेस 11th और 10th, एक मिनट, हाँ 10th जनवरी है, एंड फेलोशिप शुरू हो रही है 1 अप्रैल से। ठीक है, एंड इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, ये PDF शेयर कर दूंगी, एंड एक वीडियो है, लास्ट ईयर हमने इनकी रिक्रूटमेंट टीम के साथ लाइव किया था, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू so much for watching this video. Bye.